जो राज्य प्राकृतिक संसाधनों से भरा पड़ा है वो अपने खुद के लिए बिजली नहीं बना पाया है। एक हाथ में है शिक्षा मंत्रालय, एक हाथ में शराब मंत्रालय। तो आप समझ सकते हैं, आप तो खुद समझदार हैं कि जिसके पास शिक्षा मंत्रालय है उनके पास दारू का विभाग भी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पंचायत न्यूज में। मैं हूं अमित। इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि आज आपको हम बताएंगे झारखंड के बारे में। झारखंड एक ऐसा राज्य है जो नीति आयोग के अनुसार भारत में तीसरा ऐसा राज्य है जहां पर गरीबी है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि जो राज्य पूरे भारत को कोयला दे सकता है, रोशन कर सकता है, वो खुद गरीबी में जी रहा है। नीति आयोग के अनुसार 42% लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे हैं। इसका कारण क्या है? 2000 में बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना, उसका नाम पड़ा झारखंड। 2022 में झारखंड 22 साल का हो गया, लेकिन बदला कुछ नहीं। 22 साल का होने के बावजूद भी आज हम गरीबी रेखा से भी निकल नहीं पाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंपनियों की नज़र लग गई। कंपनियां आई विकास के लिए नहीं, शहरों को विकास करने के लिए, और हमारा राज्य दिन पर दिन गरीबी रेखा के नीचे जाता रहा। किसी को कोई टेंशन नहीं है। बहुत आंदोलन हुए, बहुत आक्रोश आंदोलन हुआ, पर कुछ नहीं बदला। झारखंड आज भी वहीं का वहीं खड़ा है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि जो राज्य प्राकृतिक संसाधनों से भरा पड़ा है वो अपने खुद के लिए बिजली नहीं बना पाया। इन 22 सालों में कितने सांसद बने, कितने विधायक बने, कितने आंदोलन हुए, लेकिन कोई भी ये नहीं सोचा कि हम झारखंड के लिए बिजली बनाएंगे, झारखंड अपने लिए बिजली बनाएगा। ये कभी किसी ने नहीं सोचा। सिर्फ और सिर्फ लूट मची पड़ी है। कोयला बेचो, पत्थर बेचो, बालू बेचो। ये शुरुआत कहां से होती है आपको ये जानना जरूरी है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, ना हम किसी को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, ना हमारा मकसद उनके पर्सनल मैटर में है, ना उनका हमारा कोई पर्सनल दुश्मनी है। हम सिर्फ बताना ये चाहते हैं कि आप जिस मंत्री को, जिस विधायक को लोकसभा और राज्यसभा भेजते हैं वोट देकर, वो आपका कीमती वोट कहाँ जाता है और क्या करते हैं? वो कीमती वोट जो आपने उन्होंने दिया, आपने उसको विधानसभा भेजा, वो क्या कर रहे हैं? वो कितने पढ़े लिखे हैं? वो आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चे के भविष्य के लिए क्या किए और क्या करना चाहते हैं और क्या करेंगे? बड़े बड़े आईपीएस और आईएएस ऑफिसर बैठे हैं यहाँ पे। हमारा राज्य कौन चला रहा है? आज भी हमारे अभी वर्तमान में जो मंत्रिमंडल है उसमें से 11 में से 5 मंत्री ऐसे हैं जो 10वीं पास हैं। तो जो बड़े बड़े आईएएस और आईपीएस जो डिग्री लेकर बैठे हैं, जो एग्जाम देकर परीक्षा में पास होकर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़कर जो आईएएस और आईपीएस बने हैं, क्या वो 10वीं पास के जो आपके मंत्री हैं उसकी बात सुनते रहेंगे? कैसा तालमेल होगा उनका? कैसा तालमेल बैठेगा? ये एक सवाल है। ये तो आप ही सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि वोट आप देते हैं। हमारा कोई भी पर्सनल मकसद नहीं है किसी को ठेस पहुंचाने का, लेकिन आपको जानना जरूरी है आपके मंत्री कितने पढ़े लिखे हैं, आपके मंत्री आपके लिए क्या सोचते हैं और क्या करेंगे। इस 22 सालों में आज तक हम एक नियोजन नीति नहीं बना सके। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि आप जिस मंत्री को, जिस विधायक को वोट देकर विधानसभा भेज रहे हैं, क्या वो आईएएस और आईपीएस के साथ मिलकर एक नियोजन नीति नहीं बना सकते? तो चलिए आज वर्तमान में जो मंत्रिमंडल है उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। झारखंड के मंत्री कितने पढ़े लिखे हैं जो आपके लिए कानून बनाएंगे, आपके बच्चों के भविष्य के लिए कानून बनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से। झारखंड वर्तमान में जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर हैं झारखंड के, वो 12th पास हैं। उसके बाद आते हैं रामेश्वर उरांव जी, जो कि हमारे झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। उन्होंने बीए और पीएचडी किया हुआ है। उसके बाद आते हैं आलमगीर आलम जी, जो कि रूरल डेवलपमेंट हैं, ग्रेजुएट हैं। उसके बाद आते हैं श्री बादल परलेख, जो कि कृषि मंत्री हैं, वो भी 12th पास हैं। उसके बाद आते हैं हाफिजुल हसन, स्पोर्ट मिनिस्टर हैं, वो भी बीटेक किए हुए हैं। उसके बाद आते हैं हमारे बन्ना गुप्ता जी, जिनके पास हेल्थ मिनिस्ट्री का चार्ज है, वो 10th पास हैं। तो आप बताइए कि हम किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं कर रहे हैं। हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप अगर कम पढ़े लिखे हैं और आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे आईएएस और आईपीएस हैं तो उनका तालमेल आपसे कैसा बैठता होगा,
उसके बाद आते हैं चंपई सोरेन जी, जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, वो भी 10th पास हैं। उसके बाद आते हैं जगन्नाथ महतो जी, जो कि झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं और अल्कोहल मिनिस्टर भी हैं। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि जिनके हाथ में पूरा झारखंड का शिक्षा व्यवस्था भी है और शराब नीति भी वही बनाते हैं और शिक्षा नीति भी वही बनाते हैं। तो ये आपको फैसला करना है कि किनके हाथ में शराब नीति बनाने का कानून होना चाहिए और किनके हाथों में शिक्षा नीति बनाने का होना चाहिए। तो जगन्नाथ महतो जी ऐसे हैं जिनके हाथ में 2 मंत्रालय हैं, एक हाथ में है शिक्षा मंत्रालय, एक हाथ में है शराब मंत्रालय। तो आप समझ सकते हैं, आप तो खुद समझदार हैं, आप समझने वाले लोग हैं क्योंकि वोट देते हैं। तो समझिए कि जिसके पास शिक्षा मंत्रालय है उनके पास दारू का विभाग भी है। उसके बाद आती हैं जोबा मांझी, जो कि हैं वुमेन और चाइल्ड सोशल वेलफेयर हैं, वो भी 10th पास हैं। उसके बाद आते हैं मिथिलेश ठाकुर जी, जो कि ड्रिंकिंग वाटर मिनिस्टर हैं, वो ग्रेजुएट हैं। उसके बाद आते हैं सबसे लास्ट में सत्यानंद भोक्ता जी, जो कि चतरा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, लेबर मिनिस्ट्री हैं, वो भी 10th पास हैं। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि झारखंड में 11 मिनिस्टर में से 5 टोटल के टोटल 5 मिनिस्टर 10th पास हैं। तो आप समझिए कि आप किसको वोट देकर झारखंड विधानसभा भेजे हैं, आपने बागडोर किन लोगों के हाथ में दी है। हमारा कोई भी मकसद नहीं है किसी को ठेस पहुंचाना, किसी को पर्सनल कमेंट करना, लेकिन ये आपको जानना जरूरी है क्योंकि आप उनको वोट देकर भेज रहे हैं कि वो कितने पढ़े लिखे हैं और कितने एजुकेटेड हैं। आपके बच्चे के भविष्य का फैसला वही लोग करेंगे जिसको आपने चुनकर विधानसभा भेजा है। आगे आने वाले समय में वोट देने से पहले एक बार जरूर सोचें कि आप किसे वोट दे रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।